मेरी अम्मी जान ने मुझे गले लगा के सिर्फ आधे घंटे तक सिर्फ यही बोला था कि आ मेरे बेटे कलेजे लग जा, आ मेरे बेटे गले लग जा, आ मेरे बेटे कलेजे में समा जा। वो बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही। हवा अंदर भी वही है, रोशनी वही है, पर एकदम चेंज हो जाती है। एक अलग सा खुशनुमा माहौल होता है। मुझे लगता है कि मेरी अम्मी जान, मेरे बीवी बच्चे, मेरे भाइयों ने ज़्यादा सफ़र किया है, उनको ज़्यादा परेशानी हुई है मुझसे ज़्यादा। डॉक्टर्स की दुनिया में डॉक्टर कफील खान एक बड़ा नाम है और उन पर जिस तरह से सिस्टम के जरिए जुल्म किया गया, सिस्टम की नाकामियों को छुपाने के लिए डॉक्टर कफील खान को जेल तक पहुंचा दिया गया। डॉक्टर कफील खान कहते हैं कि ये लोगों की दुआओं का नतीजा है कि आज हम आप लोगों के साथ हैं। अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अस्पताल से जेल तक का सफर को बयान करते हुए एक किताब लिखी है। पहले यह किताब सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में थी, लेकिन अब यह किताब उर्दू और बांग्ला जबान में भी अवेलेबल है। कोलकाता के मुस्लिम इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज किए गए इस प्रोग्राम में इस किताब को लॉन्च किया गया। इस दौरान डॉक्टर कफील खान के अलावा राफे महमूद सिद्दीकी, मोहम्मद नूरुद्दीन, नौशीन बाबा खान व अन्य कई लोग शामिल थे। इस दौरान डॉक्टर कफील खान ने बताया कि बंगाल के लोग पढ़ने के शौकीन हैं, इसलिए हमने इस किताब को बांग्ला जुबान में भी लॉन्च किया है ताकि हमारी कहानी सभी लोगों को पता चल सके और लोगों को यह पता चले कि आम लोग कैसे सिस्टम का शिकार हो जाते हैं। आइए सुनते हैं। जब जेल से बाहर आते हैं उस चारदीवारी के, हवा वही होती है, रोशनी वही होती है, पर पता नहीं कैसे वो हवा बहुत सुहानी हो जाती है। मतलब मुझे याद है कि जब मैं पहली बार उस जेल से, चारदीवारी से बाहर निकला, तो मुझे उस सांस को लेने की इतनी तमन्ना हुई कि मैं खुद करने लगा। तो मैंने कहा ना, हवा अंदर भी वही है, रोशनी वही है, पर एकदम चेंज हो जाती है। एक अलग सा खुशनुमा माहौल होता है। इट्स डिफरेंट फीलिंग, अमेजिंग। पहली बात तो ये कि सिर्फ जो प्रिजनर होता है वो विक्टिम नहीं होता है। द फैमिली मेंबर्स आर वर्स नो इन दैट विक्टिम। हर रोज उनको पुलिस कचहरी, उसके अलावा जेल में मिलने के लिए भी उनको 3-3 4-4 घंटे लाइन लगानी पड़ती है। पूरे टाइम अंदर क्या हो रहा है उनको नहीं पता होता है। मुझे लगता है कि मेरी अम्मी जान, मेरे बीवी बच्चे, मेरे भाइयों ने ज़्यादा सफ़र किया है, उनको ज़्यादा परेशानी हुई है मुझसे ज़्यादा। मैं जेल से बाहर आया था पहली बार जब 2018 में बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद, तो मेरी अम्मी जान ने मुझे गले लगा के सिर्फ आधे घंटे तक सिर्फ यही बोला था कि आ मेरे बेटे कलेजे लग जा, आ मेरे बेटे गले लग जा, आ मेरे बेटे कलेजे में समा जा। वो बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही। हमने अपनी अम्मी जान को, जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था, तब भी रोते हुए नहीं देखा। मेरे भाई को जब गोली मारी गई थी, तो शहरी के वक्त वो उठाने आई थी हम लोगों को। जब देखा कोई मर्द घर में नहीं है, काशिफ नहीं है, कफील नहीं है, अदील भाई नहीं है, तो उन्होंने पूछा कहाँ है। तो मेरी वाइफ ने कहा कि ऐसे ऐसे भाई को गोली लग गई है। 3 बजे रात में, 3:30 बजे रात में 2-3 किलोमीटर पैदल चल के रिक्शा किया। उसके बाद जहाँ हॉस्पिटल में हम थे वहाँ गई, और उस वक्त काशिफ की गले गर्दन से गोली निकल गई थी। वो आईसीयू में थे। गई, उन्होंने वजू किया, थोड़ा पानी उनके काशिफ के उस पे रखा और बैठ के उन्होंने दुआ की। बस कुछ बोला भी नहीं, रोई नहीं, उस वक्त भी रोई नहीं। और आपको यकीन नहीं होगा, 6 बजे पूरी बैठ के पूरी मीडिया को, पूरी दुनिया को इंटरव्यू दिया कि योगी जी एनफ, बहुत कर लिया है, अब फैमिली पे मत आइए। ऐसी मेरी माँ है। लेकिन मैंने अपनी माँ को, जब बाहर आया था तो वो रुक ही नहीं रही थी, बस एक ही बात कहे जा रही थी, आ मेरे बेटे कलेजे में समा जा, आ मेरे बेटे कलेजे में समा जा। जब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा, एनएसए लगा था, तो अम्मी जान ने जो है कि मैं बाहर आऊंगा ये उम्मीद छोड़ दी। तो जब मैं बाहर इस बार आया था, तो उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि तुम इस बार बेटा, इस बार उन्होंने ये नहीं कहा अकेले में कलेजे में बच जाओ। वो रोती रही और सिर्फ यही कहती रही कि बेटा बस हो गया है,
तुम्हारे भी बच्चे हैं, उनको भी तुम देखो। भूख ऐसी चीज होती है जो कोई भी दर्द हो, मतलब मुझे मारा इतना था कि ये चमड़ी पूरी उधड़ गई थी और मैं बहुत हफ्ते तक मैं पेट के बल सोता था जेल में। तो भूख ऐसी चीज है जो आपको सब कुछ भुला देती है। आप यकीन नहीं मानिएगा, आप चाहे मुझे इतना बड़ा मुजाहिद और निडर और सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मैंने जेलर का पैर पकड़ा था तो उस वक्त ना मुझे अपनी बीवी, ना बच्चे, ना सीए, ना एनआरसी, ना अम्मी जान, ना क्या कहते हैं एक्टिविस्ट, ना डॉक्टर, ना क्या कहते हैं, उस वक्त अगर वो कहता कि ये लिख दो कि तुम योगी जी से ये माफी मांग रहे हो, ये कर लो, तो शायद उस भूख का वो इतना वो था कि मैं कुछ भी करने को तैयार था। मुझे, मैं, आप समझिए, मैं उससे कह रहा था कि एक बाल्टी पानी दे दो, एक ड्रम पानी दे दो, मतलब वो जो पानी का जो गिलास का बड़ा होता जा रहा था मेरे सामने ही, टंकी बनते जा रहा था। तो भूख एक बार उस 5 दिनों का जो मैं आपको वो बताऊं, तो एक तो ये कि मैं जिंदा कैसे हूं, तो मैं ये सोचता हूँ ये अल्लाह का वो है, करिश्मा है। दूसरा, मुझे एहसास हुआ खुद जिंदगी में पहली बार कि भूख ऐसी चीज है जो आपको सब कुछ भुला देती है, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपको कितना बड़ा दर्द। तो जो ये जेल से अस्पताल का सफर है, ये बहुत जद्दोजहद वाला सफर है, पर अल्लाह का शुक्र है कि बहुत इज्जत से अल्लाह ने नवाजा है। और बस आपके चैनल के थ्रू मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, जो भी मुझे देख रहा है आपके चैनल के थ्रू, कि बस एक गुजारिश है आपसे कि दुआ कीजिएगा, कभी हिम्मत न टूटे, क्योंकि 8 साल हो चुके हैं और नौकरी नहीं है, जिंदगी थोड़ी मुश्किल में है। बंगाल का धरती जो है लिटरेचर की धरती मानी जाती है। जो इंग्लिश पेपर हम लोग पढ़ते थे, मतलब आज से 20 साल पहले गोरखपुर में, भी तो शायद कोलकाता का वो एडिशन आता था, तो वो यहाँ पे है, यहाँ पे लाइब्रेरीज हैं, यहाँ के लोग पढ़ते हैं। तो मुझे पता था कि ये जब बुक आएगी, जो कहानी है, और खासकर जब वेस्ट बंगाल के लोगों ने, जब मैं जेल में था तो लोगों ने मेरे लिए, डॉक्टर्स ने सिर्फ नहीं, नॉर्मल पब्लिक ने, लोगों ने मेरे लिए जो है आवाज उठाई थी। तो उनको कहानी मेरी, उनको उनकी जबानी में देने की कोशिश। आप सिस्टम का शिकार हैं, लेकिन आज भी इतने सालों के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो सिस्टम का शिकार हैं। उन लोगों की लड़ाई कैसी होगी और उन लोगों को क्या बताएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि मैं लड़ इसलिए पाया कि मेरे माँ बाप ने मुझे तालीम दी थी। दूसरे, अल्लाह का शुक्र था, रिसोर्स थे, वरना सुप्रीम कोर्ट का एक लॉयर जो है 5 लाख रुपए ले लेता है एक 2 मिनट की बहस करने के लिए। और मैं कितनी बार सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। एक हाई कोर्ट का लॉयर जो है 3 लाख रुपए से कम नहीं लेता है एक केस से। पता नहीं कितने केस लड़ा हूँ। तो जमीन बेच दी, घर बेच दिया, बहुत जद्दोजहद से लड़ा। अल्लाह का शुक्र है रिसोर्स थे। तो आपको एक तो स्ट्रेटजी बनानी होती है। दूसरे, जहां मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाबा साहब ने सोचा था कि जो न्याय, जो इंसाफ है, वो हर किसी के लिए मिलना चाहिए, गरीब के लिए भी मिलना चाहिए। आज हालात ये हो गए हैं 75 साल बाद, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के लिए तो गरीब तो नहीं पहुंच सकता है। मैं सबसे पहले डॉक्टर कफील खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम लोगों को मौका दिया। लाइब्रेरी सब कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ मुस्लिम इंस्टीट्यूट का, और हम लोगों ने वक्त को गनीमत समझा कि डॉक्टर कफील खान साहब इस वक्त कलकत्ता आ रहे हैं, और हम लोग इससे पहले भी जो इंग्लिश वर्जन उनका किताब निकला था द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी, हम लोगों ने उनका रस्म इजरा करवाया था इसी मुस्लिम इंस्टीट्यूट में। तो आज जब उसी का उर्दू वर्जन आ गया अस्पताल से जेल तक, तो हम लोगों ने इसको वक्त को गनीमत मानते हुए डॉक्टर कफील खान साहब को हमने कहा कि क्या हम एक रस्म इजरा कर सकते हैं। आप यकीन मानिए 2 दिन पहले यानी कि परसों हम लोगों ने ये प्रोग्राम कंफर्म किया है। परसों ही लोगों तक खबर पहुंचाने की कोशिश की, परसों रात को इनफैक्ट, क्योंकि पोस्टर वगैरह बनाने में वक्त भी लग गया था। परसों रात को हम लोगों ने लोगों को खबर की कि आज जो है संडे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और इतवार होने के बावजूद भी सुबह 11 बजे मैं समझता हूँ कि कामयाब प्रोग्राम, काफ़ी लोग जो हैं यहाँ मौजूद थे, एक अच्छा प्रोग्राम रहा। और डॉक्टर कफील खान साहब ने अपनी आपबीती बताई और बताया कि किस तरह से उनके ऊपर जो है जुल्म हुआ, जबकि एक हीरो
जिस तरह से जो रोल उन्होंने अदा किया था बच्चों को बचाने के लिए गोरखपुर अस्पताल में 2017 अगस्त में जो सानिया हुआ था, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे थे, बच्चे भी मर रहे थे। डॉक्टर कफील खान साहब के डिपार्टमेंट जो है बच्चों का डिपार्टमेंट था, और जिस तरह से वो देख रहे थे कि बच्चे जो हैं वो जाँ बहक होते चले जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि इसको बचाने, क्योंकि उनका हक बनता था, वो डॉक्टर हैं और उन्होंने वो हिप्नोटिकल ओथ जो होता है उन्होंने लिया है, और उनकी वो जो अंदर की जो जमीर उनको जो इजाजत नहीं दे रही थी कि वो मरते हुए देखें उन बच्चों को, तो वो अपने ही पैसे खर्च करके अपनी ही गाड़ी में खोज खोज कर ऑक्सीजन लाने की कोशिश कर रहे थे और बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मगर ये हीरो का रोल अदा करने के बावजूद भी उनके साथ जो है उनको एक विलेन बना दिया गया, उन्हें अरेस्ट कर दिया गया और 8 महीने तक उन्हें जेल पे रखा गया। कई साल हो गए गोरखपुर ट्रेजेडी का, लेकिन आज तक मुसलमानों के हालात नहीं बदले, वही है। और देखिए, ये इस मामले को आप मुसलमानों के हालात के तौर से मत जोड़िए, क्योंकि ये मामला एक डॉक्टर का था, और शायद वो डॉक्टर साहब ने जिस तरह से अपने स्पीच में आज बोला है कि अगर वहाँ कोई कपिल मिश्रा या कपिल शर्मा या इस तरह से कोई और नाम भी होता तो शायद उसके साथ भी यही होता। मसला यहाँ यह था कि गवर्नमेंट की टोटल फेलियर थी, यूपी गवर्नमेंट टोटल फेलियर थी। उन्होंने ऑक्सीजन वालों को पैसा नहीं दिया था, कई लाख 68 लाख या 70 लाख रुपए लगभग बाकी थे। वो लोग पैसा बार बार मांग रहे थे और पैसे नहीं देने की वजह से वो उनका जो है ऑक्सीजन सप्लाई रोक दिया गया था। और ये टोटल फेलियर गवर्नमेंट की अपनी थी जो उन्होंने इनके ऊपर डालने की कोशिश की। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।